हेलो गाइस, यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वाकई में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और वो भी मैं हिंदी में बनाऊँगा। मुझे एक बात की बेहद खुशी है कि आज अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा तय करना चाहता हूँ। बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट के अंदर बताया कि सर वोल्टेज और करंट के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा कि वोल्टेज और करंट के लिए बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हिंदी में वो भी मिल पा रही है यूट्यूब के ऊपर। चलिए तो आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है ये वोल्टेज, करंट और पावर? सबको मालूम है वोल्टेज है, करंट है, पावर है, लेकिन ये है क्या, वो मैं आज एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगा। हम लोग इसमें कैलकुलेशन का भी कुछ प्रोसेस है कि मान लो कि इतना वोल्ट दिया, इतना पावर चाहिए, तो कितना करंट कंजम्पशन हो रहा है, वो भी सब मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, नल का मैंने एग्जांपल लिया, नल में से पानी टपक रहा है। ये जो पानी है ना, वो आपका करंट है। नल का जो ये वॉल है, मतलब ये नल जितना ज़्यादा खोलोगे उतना करंट ज़्यादा आएगा, मतलब वोल्टेज जितना ज़्यादा दोगे उतना करंट ज़्यादा पसार होगा। तो ये आपका वोल्टेज है, और ये दोनों का जो कैलकुलेशन होता है उसको बोला जाता है पावर। ये हमारे लिए होता है पावर। चलिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होता रहेगा और अच्छी तरह से उसको समझते हैं। वोल्टेज यानी क्या? प्रेशर। अगर मैं कोई चीज़ को धक्का देता हूँ तो वो हो गया वोल्टेज। मान लो कि मैंने 10-15 लोगों को लाइन में खड़ा रखा और पीछे से धक्का दिया, तो धक्का जो दिया है उसको बोला जाता है वोल्टेज। कितना ज़ोर से धक्का दिया वो भी डिपेंड करता है। फिर जो जो लोगों को मैंने धक्का दिया वो लोग आगे चले गए थोड़े उनकी जगह से, तो उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी करंट हो गया। ओके, करंट को मापा जाता है सेकंड्स के रूप में, मतलब कितना एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हुए, उसको बोला जाता है करंट। और ये जो काम होता है, एक घंटे में कितना करंट या कितना वोल्टेज फ्लो होता है, उसको बोला जाता है पावर। ने कितना काम हुआ उसको बोला जाता है पावर। तो ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसको आज हमको और डिटेल में और अच्छी तरह से समझना है। अभी सबसे पहले मैं एग्जांपल दे दूँ इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हमारा पावर मशीन्स, मतलब पावर के जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि चार्जर है, कंप्यूटर है, बल्ब है, एसी है, पंखा, ये सब चीज़ें चालू होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे है? तो 2 चीज़ों की वजह से बनी हुई है, एक तो वोल्टेज और करंट। और इसका जो कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग पावर गिना जाता है। अगर आपने देखा रहेगा तो मतलब जो हमारे देश में जो सप्लाई किया जाता है वो 230 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलता है वोल्टेज। लेकिन जब भी ट्रांसफार्मर जो एरिया में लगे हुए रहते हैं उस पर लिखा हुआ रहेगा कि 2 किलो ओम, वैसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो ओके, तो ये जो है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। लेकिन हमको आज जाना है वोल्टेज और करंट के बारे में। तो वोल्टेज क्या है और करंट क्या है? तो वोल्टेज जो है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर एग्जांपल में ज़रिए बताया कि 5 लोग एक साथ में खड़े हैं, पीछे से धक्का दिया, तो ये जो पुश दैट कॉज द करंट टू फ्लो, यानी जिसके ज़रिए करंट फ्लो हो जाता है आगे, जिसकी वजह से करंट आगे जाते हैं, उसको बोला जाता है वोल्टेज। वोल्टेज को वी के ज़रिए दर्शाया जाता है, उसका यूनिट है वी, वोल्ट। ओके, उसको वी के ज़रिए दर्शाया जाता है। और वोल्टेज को चेक करने का तरीका ऐसा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में एक एक टर्मिनल है। मल्टीमीटर का जो 2 टर्मिनल रहता है, 2 प्रोक रहता है, प्लस और माइनस, उसको 2 अलग अलग पॉइंट पे है ना, एक प्लस में एक माइनस में रख के उसको टेस्ट किया जाता है। यदि मैं करंट की आपको बात समझाऊँ तो करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। इसका धक्का देने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में पसार हुए वो 1 सेकंड के अंदर होते हैं। मतलब मान लो कि 50 हुए, 100 हुए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पसार होते हैं उसको गिना जाता है एम्प्स के अंदर, एम्पियर, यस एम्प्स, जिसको हम लोग पूरा इसका जो यूनिट है वो कैपिटल ए के ज़रिए दर्शाया जाता है, वो है हमारे लिए करंट। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि हम लोग जितने भी आज हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ एक बारीक चीज़ों से बनी हुई है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिसका एक परमाणु रिएक्शन रहता है। ओके, जिसमें न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है।
तो कुछ कुछ चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थगित हो रहता है, जैसे कि लकड़ा है, प्लास्टिक है, जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, यानी उसके इलेक्ट्रॉन जो है स्थगित हो चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए करंट उसमें से पास नहीं होता है। और जिस चीज़ों में से, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है कॉपर और गोल्ड, जिसके इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करने की क्षमता है उसके अंदर, यानी एक जगह से मैं करंट देता हूँ तो दूसरी जगह से बाहर निकलता है, वो किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से फ्लो हुए, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते गए, एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में फ्लो होते गए, जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं धातु। यस, तो ये दो चीज़ होती है। और पावर जो होता है इज़ द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हुआ वो कितनी स्पीड से जा रहा है, क्या उसका कैलकुलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं पावर, यूजुअली मेजर इन वैट्स। ये जो वैट रहता है W, उसको पावर बोला जाता है। ओके, चलिए एक सर्किट के जरिए समझते हैं। मान लो कि एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी लगा दी है। अभी बैटरी में देखो, यहाँ से आप देखोगे ना तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, ये राइट, ये नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। नेगेटिव में से करंट मेरा अंदर जाएगा। हाँ, अभी काफ़ी लोग मुझे ये सवाल पूछेंगे कि पॉजिटिव से अंदर जाता है ना, नेगेटिव से थोड़ी ना जाता है। हालांकि कुछ सालों पहले लोगों को यही मालूम था कि पॉजिटिव से करंट जाता है और नेगेटिव पे अंदर आता है, मतलब सर्किट नेगेटिव पे कंप्लीट होता है। नहीं, और बहुत रिसर्च होने के बाद मालूम पड़ा कि ये थियरी गलत है। थियरी ऐसी है कि नेगेटिव से करंट जाते हैं और जिसके ज़रिए बल्ब चालू होता है और वापस पॉजिटिव में ख़त्म होती है सर्किट, नेगेटिव से पॉजिटिव की और तरफ जाता है करंट। और कमाल की बात तो ये है, पॉजिटिव से जाए या नेगेटिव से जाए, सर्किट बिल्डिंग पे उसका कोई असर होता नहीं है। इसलिए अब तक वो थियरी चल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो रिसर्च हो उसके ज़रिए मालूम पड़ा कि नेगेटिव से करंट जाता है। इसलिए मैंने आपको नेगेटिव के ज़रिए बताया हुआ है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, इसकी वजह से ऐसा थियरिकली प्रूव हुआ है। ओके, चलिए उसका तो डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखते हो यहाँ पे देखो 6 वोल्ट का करंट मैंने पास किया है और जिसके ज़रिए बल्ब का एक चालू हुआ और बाद में ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये जो धक्का दिया है इसमें आपको ये छोटे छोटे जो डॉट जैसे मैंने दिखाया है वो सब अपने इलेक्ट्रॉन्स है, और धक्का देने का इन्हें 6 वोल्ट का मैंने पावर दिया है, धक्का दिया है। ये वोल्टेज जो है 6 वोल्ट का है, तो इसकी वजह से जितने एम्पियर्स निकलते हैं, ये मिली एम्पियर्स में रहता है, हालांकि ये मिली एम्पियर्स जितने निकले जिसके ज़रिए बल्ब चालू हुआ और यहाँ से फिर बाहर निकल के सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसके ज़रिए बल्ब चालू हो गया। मान लो कि वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है या उसके अंदर एम्पियर्स ही नहीं है, तो ये बल्ब नहीं चलेगा। खाली वोल्टेज से नहीं चलता है, वोल्टेज और करंट ये दोनों जब भी रहेगा तभी ये बल्ब चालू हो पाएगा। नहीं तो देखो, एक ध्यान ऐसा रह दो कि अगर मैं पीछे से धक्का नहीं दूंगा ना, वोल्टेज नहीं दूंगा तो करंट चल ही नहीं पाएगा। और मैंने धक्का देने के लिए वोल्टेज है लेकिन धक्का किसको दूँ, आगे कोई है ही नहीं खड़ा, तो वो किसी को धक्का नहीं दे पाएगा। इसलिए वोल्टेज और करंट वो दोनों आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। वोल्टेज जितना ज़्यादा उतना धक्का भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ओके, धक्का जनरली जो करंट जो रहता है जनरली एम्पियर्स में मेजर होता है। हाँ, एक सवाल मुझे पूछा गया था कि सर हमारे घर पे कितने एम्पियर्स का करंट आता है। देखो, मुझे बाकी कंट्रीज़ में तो मालूम नहीं, लेकिन इंडिया में जनरली 230 वोल्ट का करंट, वोल्टेज की बात करूँ तो 230 वोल्ट आता है वोल्टेज। और करंट की बात करूँ तो 10 एम्पियर से कम, मैंने 10 एम्पियर बोला तो बहुत ओवर हो जाता है, उससे कम करंट हमारे सर्किट्स में पाया जाता है, हमको सप्लाई दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, क्योंकि 10 एम्पियर बोला तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 एम्पियर से भी आदमी की जान चली जाती है, तो ये तो 10 एम्पियर की मैं बात कर रहा हूँ। 10 एम्पियर से ज़्यादा आ जाएगा ना तो अपनी वायर जो है वो पूरी जल जाएगी। ओके, चलिए थोड़े एग्जांपल के ज़रिए इसको समझते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पे इनपुट जो है वो AC दिया है 100 से लेकर 240 वोल्ट, क्योंकि इंडियन स्ट्रक्चर के हिसाब से 240 वोल्ट रहता है, जिसमें 50 से 60 मेगाहर्ट्ज पे काम होता है। जनरली इंडिया में 60 मेगाहर्ट्ज का साइकिल है और उसमें दिया गया है देखो 180 मिली एम्पियर्स। अभी मिली एम्पियर्स यानी क्या, एम्पियर का 1000वां हिस्सा, 1000 एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, ऐसा गिना जाता है। 0.1 मिली एम्पियर इस तरह से गिना जाता है। तो इसमें 180 मिली एम्पियर का करंट दिया जाएगा तभी ये चार्जर चालू होगा। और आउटपुट कितना निकलेगा, DC में 5 वोल्ट निकलेगा और 800 मिली एम्पियर निकालेगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देख सकते हैं आप, ये तो AC टू DC हो गया, साथ में वोल्टेज यहाँ पे कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे करंट को इसने बढ़ा दिया है। ये फास्ट चार्जिंग बोलते हैं ना, आजकल मोबाइल में हम लोग फास्ट चार्जिंग निकला है। फास्ट चार्जिंग में होता है कैसे, वोल्टेज वही रहता है,
खाली ये जो करंट रहता है मिली एम्पेयर उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया रहता है तो फटाफट चार्ज हो जाएगा आपका मोबाइल। ओके, तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल। दूसरा एक देखो ट्रैवल चार्जर का है कुछ तो भी, इसमें आप देखिए कि इनपुट 240 वोल्ट्स कॉमन है, 60 मेगाहर्ट्ज का साइकिल और 0.3 एम्पियर का करंट इनपुट ले रहा है और आउटपुट जो है 1.0 मिली एम्पियर सॉरी एम्पियर का करंट आ रहा है। ओके, मिली एम्पियर नहीं है, सॉरी एम्पियर है। तो 5.5 वोल्ट डीसी है और एम्पियर में आ रहा है। तो ये है। कभी कभी आप बल्ब भी देखोगे आपके घर पे, अगर बल्ब वगैरह लगता है तो उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 240 या 120 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा और 100 वैट्स। ये 100 वैट अभी यहाँ पे ना ये सब करंट का कैलकुलेशन था। ये 800 मिली एम्पियर्स ये जो बता रहा है करंट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर बता रहा है। यानी 1 घंटा अगर तुम चालू रखोगे इसको तो इतना पावर खाएगा, 100 वैट्स का पावर खाएगा। इसका कैलकुलेशंस भी है ऑफ कोर्स, मैं कैलकुलेशन अभी आगे की साइड्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं और एक एग्जांपल देता हूँ एक करंट पावर और इसका रिलेटेड। मान लो कि एक स्ट्रॉ लिया है मैंने, ये मेरा फ़ोटो नहीं है दूसरे का फ़ोटो है, तो मैंने एक स्ट्रॉ लिया है और उसमें मैं हवा मार रहा हूँ। ओके, हवा का जो प्रेशर है, मैं दबाव जो उसके अंदर डाल रहा हूँ हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने दबाव की बात की है। तो ये मेरे लिए हो गया वोल्टेज, यानी स्ट्रेंथ जो है एयर ब्लो विद स्ट्रेंथ, वो जो स्ट्रेंथ है वो मेरा वोल्टेज है। जितनी हवा जो पसार हो रही है इस पाइप में उसको बोला था करंट। ओके, और 1 घंटे में कितने प्रेशर से कितनी हवा बाहर निकलेगी उसका जो कैलकुलेशन होगा वो पावर। आई होप मुझे ये आपको ये एग्जांपल के ज़रिए आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और पावर क्या है। श्योर इस कमेंट में लिखना कि आपको मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। ओके, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको 2 डिफरेंस के बारे में बता दूँ, करंट और वोल्टेज के बारे में कुछ डिफरेंसेस। करंट कैसे काम करता है, वोल्टेज कैसे काम करता है, दोनों के सिंबल है। अगर आपने सर्किट्स में देखे रहेंगे तो करंट का सिंबल है आई, कैपिटल आई, और वोल्टेज का सिंबल है वी। अगर इसका डेफिनेशन की बात करूँ तो करंट इज़ अ रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट। इन अदर वर्ड्स करंट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी जैसे कि मैंने बताया कि 1 सेकंड में कितनी हवा पसार की मैंने, उसको बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किट में से पसार हो रहे हैं उसको बोला जाता है करंट। और वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स in the potential difference exchange between 2 points in a electric field. In other words, voltage is an energy per unit charge। यानी क्या, 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उसके लिए कितना धक्का लगा उसको बोला जाता है वोल्टेज। उसका धक्का देना ही पड़ेगा, नहीं तो करंट नहीं चल पाएगा। यूनिट्स की बात करूँ तो एम्पियर ए जो है वो करंट का है और वोल्टेज का वी से दर्शाया जाता है वोल्ट्स। उसको रिलेशनशिप क्या है, तो करंट इज़ एन इफेक्ट। ये वोल्टेज का धक्का मारने के बाद जो होता है उसको बोला जाता है करंट, और वोल्टेज इज़ ए कॉज जिसके ज़रिए करंट बाहर निकलता है। यानी वोल्टेज जो ज़रिया है जो ज़रिए के ज़रिए करंट बाहर निकला है। ओके, तो ये जो है रिलेशन है उसके बीच। और मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट जो है वो एम मीटर है। ये मल्टीमीटर के अंदर भी हम लोग चेक कर सकते हैं और ये वोल्ट मीटर के ज़रिए कर सकते हैं। ओके, इसमें यूनिट जो है उसका क्या है, फिर फील्ड जो कौन सा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक फील्ड जनरेट करता है। फिर इसका जो सीरीज़ में इफेक्ट क्या होता है, मान लो कि अगर मैंने कुछ बल्ब सीरीज़ में लगाया, ये देखो ये एक ही वायर के अंदर मैंने सभी बल्ब को अटैच कर दिया है, ये सब बैटरीज है, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, करंट इज़ द सेम थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द सर्किट। करंट सभी के अंदर सेम रहेगा। वोल्टेज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंपोनेंट कनेक्टेड इन द सीरीज, यानी वोल्टेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, लेकिन करंट जो है सभी के अंदर सेम रहेगा। अगर पैरेलल सर्किट की बात करूँ, यानी 3 बल्ब ऐसे लगाया है और नीचे बैटरीज है और हर एक को अलग अलग वायर गया हुआ है, देखो यहाँ पे, तो करंट पे क्या होगा, करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंपोनेंट कनेक्टेड इन द पैरेलल। करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली सबके अंदर सेम, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सभी के अंदर सेम जाएगा, लेकिन करंट यहाँ से अलग अलग जाएगा। कहने करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन वोल्टेज सभी के अंदर सेम जाएगा। ओके, तो ये इफेक्ट होता है करंट और वोल्टेज के बारे में। ओके, हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के लिए, तो फिलहाल इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अभी आपको ये त्रिकोण जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये PIV, P यानी पावर है, I यानी करंट है और V यानी वोल्टेज है। इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है न, P = I × V, ये उसका फॉर्मूला है न। पावर अगर ढूंढना है आपको तो पहले I × V, I कितना है ना, करंट कितना दिया हुआ है,
और वोल्टेज कितना दिया हुआ है वो उसका इनटू कर दो तो आपको पावर मिल जाएगा कि कितने वाट का पावर कंज्यूम होने वाला है। ये आपके पास पावर है, मान लो कि आपके कंप्यूटर की सर्किट देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा 600 वैट्स, ओके, और करंट रहेगा समझो वोल्टेज रहेगा 240 वोल्ट, तो 240 डिवाइड बाय 600, तो इस तरह से जो भी कैलकुलेशन आपको आई मिल जाएगा ना, इतना करंट, इतना एम्पेयर का करंट आपका कंप्यूटर खा रहा है, ये आपको महसूस मालूम पड़ेगा। चलिए इसका एग्जांपल देता हूँ ज़रा। अभी मैंने आपको चाइना का एक बल्ब बताया था, तो कि यहाँ पे 240 वोल्ट है और 100 वैट्स का करंट खा रहा है, तो कितना करंट एग्जैक्टली खा रहा है, तो उसके लिए देखो मैंने एग्जांपल दिया है P = I/V। यहाँ पे P की वैल्यू जो है पावर 100 है, 100 वैट्स है, और वोल्टेज जो है 120 वोल्ट है, तो एग्जैक्टली 0.8333 एम्पियर्स इतना करंट मेरा खाएगा ये बल्ब। एक जो है इतना करंट खा रहा है 0.833 वैट एम्पियर। अगर मैं वही ट्रैवल चार्जर की बात करूँ तो ट्रैवल चार्जर में आपको यहाँ पे दिख रहा है करंट दिख रहा है, वोल्टेज दिख रहा है, लेकिन पावर नहीं दिख रहा है ना, एग्जैक्टली कितना पावर खा रहा है 1 घंटे में, वो भी तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पावर की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे 0.3 एम्पियर का करंट ले रहा है वो, ओके, और 240 वोल्ट ले रहा है, राइट। तो पावर है 72 वैट्स, यानी 1 घंटे में वो 72 वैट का करंट खाने वाला है। यहाँ पे 1 घंटे में 100 वैट, यानी एक बल्ब से थोड़ा कम, तो एक बल्ब 100 वैट खाता है तो ये 72 वैट खाता है, 72 वैट्स का करंट खाता है, ओके। तो इस हिसाब से जनरली कैलकुलेशन किया जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे मेथड्स है कैलकुलेशन करने के, सही तरीका मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है मुझे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, जिसमें मैंने करंट यानी कि वोल्टेज, करंट और पावर के बारे में डिफरेंस बताने की कोशिश की है। आई होप मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए। प्लीज़ आपके जो भी कमेंट्स है इसमें लाइक कमेंट कीजिए। कमेंट करोगे तो मुझे आइडिया मिलेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मेरे वीडियोस को हो सके तो आपकी फेसबुक पे या आपकी कोई साइट पे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।